अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अगर रिस्क बढ़ाना है तो इस्तगफार पढ़ना स्टार्ट करें। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबियाँ आते थे और किसी ज़िक्र के बारे में किस ज़िक्र को ज़्यादा पढ़ना चाहिए पूछते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि या तो दरूद इब्राहिम पढ़े या फिर इस्तगफार पढ़ना स्टार्ट करें। इनफैक्ट अल्लाह के नबी फरमाते थे कि अगर कोई शख्स इस्तगफार अपने डेली लाइफ में पढ़ना स्टार्ट करे ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करे ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हर कोई मुश्किल ना आसान कर देता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तगफार करता है ना, उसके मामले बहुत आसान हो जाते हैं, परेशानियाँ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। आपको जो कुछ भी मांगना है ना, अल्लाह ताला से मांगो। इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। जितना चाहे उतना मांगो, देने वाला हमारा रब है, जो चाहे वो हमें दे सकता है। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी। ये फेमस वाक़या यूट्यूब में आपने सुना ही होगा। डॉक्टर इरशान बल्ले वाले एक न्यूरो सर्जन थे। वो फ्लाई कर रहे थे सऊदी अरेबिया से दूसरे कंट्री। वेदर कंडीशन के वजह से ना वो कहीं और जाके लैंड हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी कोई सर्जरी थी, वो किसी पेशेंट से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, मेरे ऐसे मतलब उनके कुछ प्लान थे ना। तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप जाना चाहते वो यहीं पास में ही, आप कोई गाड़ी करके चले जाना। तो वो चले गए। जाते टाइम में भी वेदर कंडीशन कुछ ठीक नहीं था, तो एक घर के सामने जाके वो रुक गए और उन्होंने वो घर पे जाके नॉक किया। तो एक ओल्ड लेडी थी, उसने डोर ओपन किया और इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे जगह जाना था, लेकिन वेदर कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। तो उसने हाँ कह दिया। तो ये अंदर चले गए और फ्रेशन अप होके ना जब बाहर आ रहे थे तो देखा कि ये जो बूढ़ी औरत थी ना, तो एक बच्चा ज़मीन में लेटा हुआ था, तो उसका सर दबा रही थी। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को। तो उसने कहा कि इसके कुछ दिमागी कंडीशन ना कुछ ठीक नहीं है, बीमार है, इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, उसके माँ बाप भी नहीं थे, बच्चे की दादी या नानी कुछ थी, ये उसकी देखभाल कर रही थी। तो इसने कहा कि क्या हुआ है इसको। तो इन्होंने कहा कि जो आसपास के डॉक्टर्स भी थे ना, वो भी इसका इलाज नहीं कर सके। किसी बड़े डॉक्टर का उन्होंने रिकमेंड किया है उन्होंने, बट मेरे पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। तो इन्होंने कहा कि कौन सा डॉक्टर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहे तो कुछ हेल्प कर सकता हूँ। आप कौन से डॉक्टर का वेट कर रही थी, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। इस लेडी के पास कुछ पैसे थे नहीं ना, तो ये इलाज नहीं करवा सकती थी। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन से डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो उस लेडी ने कहा कि डॉक्टर इरशान। तो इनके आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्या दुआ कर रही थी कि मैं ही खुद होके यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ इस्तगफार करती रहती थी ताकि ये बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं डेली इस्तगफार किया करती थी। अल्लाह अकबर। देखिए, इस्तगफार करने से ना अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के जो फौज है ना, अल्लाह की फौज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। जितना चाहे उतना मांगो, अल्लाह ताला से, देने वाला वो है। आप दुआ करें, इस्तगफार करें, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ता खोलेगा ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम जो मांगते हैं अगर वो इम्पॉसिबल भी होगा ना, तो पॉसिबल किस तरह से करेगा अल्लाह ताला, हम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कभी मायूस मत होना, मांगे अल्लाह ताला से। वैसे तो ये दुनिया की लाइफ ना परमानेंट तो नहीं है ना, उस दिन के लिए मांगे, उस दिन के लिए दुआ करें। ये दुनिया तो कायम तो नहीं है। ये दुनिया में जो कुछ भी मिलता है ना, उन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। अगर नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमारी कोई बेहतरी होगी। और उस दिन के लिए मांगे, क़यामत के लिए मांगे कि उस दिन हमारे लिए बहुत आसानी हो। ऐसे ऐसे स्टोरीज है जहाँ इम्पॉसिबल सिचुएशंस थी, इस्तगफार करने से ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत सारे लोग हैं जिसको औलाद नहीं हो रही थी और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाजा है।
اور انہوں نے استغفار کیا ہے۔ اور آپ بھی مایوس مت ہونا، دینے والا تو ہمارا رب ہے۔ استغفار پڑھنا اور دیکھنا ایسے چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔